जब तरबूज के छोटे फल को एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर रखकर बढ़ने दिया जाए तो क्या होगा? सुपरमार्केट से खरीदे गए तरबूज को काटकर उसके गूदे से एक बीज निकाला गया। पहले से तैयार मिट्टी वाले गमले में बीज बोया गया और उसे मिट्टी से हल्के से ढक दिया गया। बीज बोने के बाद मिट्टी पर पानी डाला गया ताकि मिट्टी नम बनी रहे लेकिन बहुत ज्यादा गीली न हो। हर 1 से 2 दिन में पानी दिया गया। फिर टाइम लैप्स कैमरे से बीज के अंकुरित होने का दृश्य रिकॉर्ड किया गया। 5 दिन बाद मिट्टी से एक छोटा अंकुर बाहर निकला। अंकुर ने सिर उठाया और प्रकाश की दिशा में बढ़ने लगा। जब पौधा 7 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया और उस पर 2 पत्तियां आ गईं, तब उसे बड़े गमले में प्रतिरोपित किया गया। एक बड़े गमले में उपजाऊ मिट्टी भरकर गड्ढा बनाया गया। उसमें तरबूज का पौधा लगाया गया। ऊपर से मिट्टी डालकर पौधे के आसपास पानी दिया गया ताकि पौधा आसानी से नई जगह पर जम सके। पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बोतल ढक दी गई। लगभग 40 दिन बाद पौधे में बेलें निकल आईं। इस दौरान बेलों की छंटाई की गई। क्योंकि पौधा गमले में उगाया जा रहा था इसलिए बेहतर फल उत्पादन के लिए केवल मुख्य बेल को रखा गया। फिर बेल को सहारे या दीवार पर चढ़ाया गया ताकि फल जमीन को न छुए। इससे खराब या विकृत फलों की संभावना कम हुई और जगह की भी बचत हुई। तरबूज का पौधा तेजी से बढ़ा और फूल आने के बाद फल बनना शुरू हो गया। जब छोटा फल जैतून के आकार का हुआ तब उसे सावधानी से प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल दिया गया। उद्देश्य था कि बोतल की आकृति के अनुसार तरबूज का आकार बदला जा सके। जब फल अंडे के आकार का हुआ तब उसे अतिरिक्त खाद दी गई। गमले के किनारे खाद डालकर पानी दिया गया। इससे फल को पर्याप्त पानी और पोषण मिला जिससे उसका आकार और वजन बढ़ सके। तरबूज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बोतल के अंदर वाला फल बोतल के आकार के अनुसार बढ़ रहा था जबकि सामान्य फल गोल आकार का था। दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगा। कुछ दिनों बाद पौधे की कुछ बेलें और पत्तियां सूखने लगी। तरबूज का बढ़ना भी रुक गया। फल अभी काफी छोटा था लेकिन मजबूरी में उसकी कटाई करनी पड़ी। बोतल के अंदर फंसा तरबूज आसानी से बाहर नहीं निकल रहा था इसलिए कैंची उठाकर बोतल काटनी शुरू की गई। काफी कोशिशों के बाद भी फल बाहर नहीं निकला। बिना नुकसान पहुंचाए उसे निकालना संभव नहीं लग रहा था। आखिरकार थोड़ी ताकत लगाकर फल को बाहर निकाला गया। तरबूज तो बाहर आ गया लेकिन उसे काटने पर जो दृश्य दिखाई दिया वह थोड़ा असहज करने वाला था इसलिए उसे दिखाया नहीं गया। ऐसे और रोचक प्रयोगों और बागवानी के सुझावों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।